नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों का खदेड़ा होगा। ये बात चुनावी रैलियों में ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे, लेकिन अब राजभर की बातें सच होती दिख रही है। यूपी में भाजपा नेताओं को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां तक कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी यह सब झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार के लिए गए भाजपा विधायकों के लोगों ने कपड़े तक फाड़ दिए, उनके साथ बदसलूकी हुई। मुझे पता नहीं था, मुझे फनागर में घुस गया ना, मुझे फनागर में घुस गया की तस्वीर लेगा, कोई इलाज गंजा करके भेजेंगे। भाजपा नेताओं ने सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इस तरह लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार के लिए गए भाजपा नेताओं को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई नेता अपनी जान बचाकर गांव से भागते दिखे। ये अलग बात है कि ये न्यूज चैनल्स की सुर्खियां नहीं बन पाई, लेकिन उन भाजपा नेताओं से एक बार पूछिए जो जान बचाकर भागते देखे गए। बता दें कि अधिकतर विरोध करने वाले ग्रामीणों ने कहा कि बीजेपी को हमारे गांव में आने की जरूरत नहीं है। जो लोग किसानों पर गोलियां चलवाते हैं, जिनकी वजह से किसान दिल्ली की सीमाओं में साल भर बैठा रहा, सैकड़ों किसानों की मौत हुई, उनको वोट नहीं देंगे। गांव वालों का कहना था कि कोरोना काल में हम मरते रहे, लेकिन किसी भी नेता ने हमारे हाल नहीं पूछे। हमारे बच्चों के रोजगार छीन रहे हैं और नेता झूठ बोल रहे हैं। काफी देर तक बीजेपी प्रत्याशी ग्रामीणों से विनती करते रहे, लेकिन जब गांव वाले नहीं माने और बीजेपी प्रत्याशी को वहां से भगा दिया। बीजेपी नेताओं का विरोध पहली बार नहीं हो रहा है। कौशाम्बी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी विरोध हुआ था। वो अपने विधानसभा क्षेत्र सिराथू गए थे, जहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, जिसके बाद केशव मौर्य वहां से चले गए थे। मैनपुरी के करहल में भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें लिखा था कि बीजेपी नेता इस गांव में ना आए और अगर गांव में घुसे तो फिर जान माल की रक्षा स्वयं करें। मैं साना विधायक से लोधी, मैं अपनी क्षेत्रीय जनता और सभी लोगों से अपील करता हूँ, जो मेरे पर अब तक गलती हो गई है, मैं सभी के श्री चरणों में अपना मत्था टेक कर सभी से माफ़ी मांगता हूँ। आगे भविष्य में मेरे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। धन्यवाद। यह खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय जरूर दें। इस खबर से संबंधित यदि कोई शिकायत है या सुझाव है तो जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर हमारी खबरें देख रहे हैं तो खबरों को लाइक करना, शेयर करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर किसी के साथ कोई भी घटना घट रही है जिससे आप परेशान हैं या पीड़ित हैं, आप तुरंत हमारे WhatsApp नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।